इस वीडियो में हम जानेंगे यदि हमें वृत्त की त्रिज्या दी गई है तो हम वृत्त का व्यास, परिधि और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। पहले हम जान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। जब भी हम कोई वृत्त बनाते हैं, वृत्त यानी कोई इस तरह का गोल होता है, यहाँ पर वृत्त का जो केंद्र होता है, यहाँ से हम जो वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी होती है इसे हम त्रिज्या बोलते हैं। और ठीक इसी अगर हम इसी दूरी को सीधा इस तरह से आगे मिला देते हैं तो ये वृत्त का व्यास बन जाता है। ठीक है, तो अब जानेंगे वृत्त का व्यास कैसे निकालते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, ये जो वृत्त का व्यास होता है वो केंद्र से होकर जाता है, तो एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, तो हम त्रिज्या को 2 बार गुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। हमें जो कुछ दिया गया वो हमें लिख लेना है। वृत्त की त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर, हमें निकालना है व्यास। तो हम इस प्रकार यहाँ व्यास लिख करके 21 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये 21 दूनी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त के जो व्यास निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × r, यानी कि r यानी त्रिज्या को अपन को 2 से गुना कर देना है। r त्रिज्या 21 है, ये 2 से गुना कर दिया है तो इसका आ चुका है। अब निकालते हैं वृत्त की परिधि। अगर हमें वृत्त की त्रिज्या दी गई है, फॉर्मूला यूज करेंगे 2 × पाई × r। तो यहाँ पर 2 का हम 2 लिख लेते हैं, पाई का मान होता है 22/7, वो अपन लिख देंगे 22/7 लिख लिया है। r यानी कि त्रिज्या हमें दी गई 21 सेंटीमीटर, हम वो लिख लेते हैं। तो इन आपस में गुना कर लेंगे, इससे ये वाला भाग हो जाएगा 3 बारी में। ऊपर बचा पा रहा 2 × 22 × 3, हम इन्हें आपस में गुना कर लेंगे। 22 दूनी 44 होता है और फिर 44 को हम 3 से गुना कर लेते हैं, 12 3 × 12 = 13, तो ये होता है 132 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने वृत्त की परिधि निकाल ली है। अगर आपके पास वृत्त का व्यास दिया गया है तब आपको परिधि निकालनी है, तो उस समय आप ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। हमें लिख लेना है पहले व्यास हमें दिया गया 42 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम वृत्त की परिधि। हम व्यास से निकालते हैं परिधि, तो पाई × d कर देना है। d का अर्थ होता है व्यास, तो हमें पाई दिया हुआ 22/7 लिख लेते हैं। व्यास यानी d दिया है 42, तो 42 यहाँ लिख लेते हैं। इसे इससे भाग कर देंगे, जाएगा ये 6 बारी में, 6 × 22 गुना कर लेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 6 12 13, तो ये भी आ गया 132 सेंटीमीटर। तो अगर आप त्रिज्या ले करके वृत्त की परिधि निकाल रहे हैं तब आपको ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करना है। अगर आप वृत्त का व्यास लेकर परिधि निकाल रहे हैं तब आपको पाई × d का फॉर्मूला प्रयोग करना है। अब आखिरी सवाल बचा है, हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपन को जो चीज़ दी है वो लिख लेना है। अब आपको कई बार हो सकता है कि दिया होगा वृत्त की त्रिज्या, अब आपको पूछा जाएगा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखना होगा पहले वृत्त की त्रिज्या। इस प्रकार हमें दिया है 21 सेंटीमीटर, हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला πr², यानी r के ऊपर 2, यानी r को 2 बार गुना कर देना है। तो पाई का मान होता है 22/7 लिख लेते हैं। 21 r बराबर 21 है, तो 21 का स्क्वायर कर लेंगे हम। तो हम आगे सॉल्व करेंगे इसे, 22/7 × 21 × 21, ये वाला भाग हो जाएगा 3 बारी में, कर लिया है। अब हमारे पास बचा है 22 × 21 × 3, इन्हें गुना कर लेते हैं हम। 21 को 3 से गुना करते हैं, 21 क्या होता है 63 और यह 22, तो 2 3 6, 2 6 12, तो 126 आ गया। 6 2 8, ये आ गया हमारा 1 2 1 3 6 2 8, 6 का 6, इसका हमारा आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे।